हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपने लॉगरिथमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे लॉग की इक्वेशन के बारे में। लॉग की इक्वेशन बेटा हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक इक्वालिटी फॉर्म में और इनइक्वालिटी फॉर्म में। तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी दोनों तरीके से हम लॉग की इक्वेशन को पढ़ेंगे। बेटा अलग से बताने वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे सीधा ही क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बेसिक बातें जो भी हैं क्लियर करते चले जाएंगे। दोनों के अंदर मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं और काफी अच्छे लेवल पे लिए हैं। तो बिना किसी देर करे हम अंदर पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से है। कहता है बेटा सॉल्व फॉर एक्स, आप इसको एक्स के लिए सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, अब जब भी हमारे पास लॉग की सिचुएशन आती है ना, तो हमें पता होगा या मैंने बताया है कि ये जो अंदर अंदर वाला n है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ना ही ये 0 हो सकता है, ना ही ये नेगेटिव हो सकता है। अब ये क्यों नहीं हो सकता बेटा 0 और नेगेटिव, तो मैंने अपने लॉग के जो फंडामेंटल लेक्चर में है लॉगरिथमिक, उसके अंदर बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करा है कि इसके नेगेटिव और 0 होने के पीछे क्या रीजन है। फिलहाल के लिए मैं बस यही बताना चाहूंगा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब हम आंसर निकालेंगे अपना एक्स का, तो मुझे ना ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो एक्स का आंसर वैलिड आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए बेटा दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही देख लो कि आंसर किस रेंज में होना चाहिए, वरना दूसरा तरीका है आंसर निकालो, उस लॉग के अंदर डालो, देखो कि आंसर वैलिड है या नहीं है। तो मैं दोनों ही तरीके अडॉप्ट करूंगा, लेकिन क्या कहते हैं, जहां पे सुटेबल होगा पहले ही हमें रेंज निकाल दूंगा, डोमेन निकाल दूंगा कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये आंसर वैलिड है, और जहां पे नहीं होगा मैं वहां पे आंसर निकालने के बाद इसको चेक करूंगा। तो करते हैं बेटा, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा हमारे पास है लॉग, हमारे पास है बेटा एक ये x+3 और x+1। तो मैं ये कहूंगा बच्चे कि x+3 ग्रेटर देन 0 और x-1 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अल्टीमेटली बेटा मैं इन दोनों के बेस में कंक्लूजन ये दूंगा कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि बेटा डोमेन जो है वो ये आया x बिलोंग टू x ग्रेटर देन 1। अब बच्चे मैं अपने क्वेश्चन को लिखूंगा, यानी कि सॉल्यूशन पे चलूंगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है बेटा, log 4 यहाँ पे 8 प्लस में log 4 x+3 माइनस log 4 x-1 इज इक्वल टू 2। अब बच्चे मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो बेस है ना वो तीनों में सेम है। जब बेस तीनों में सेम है तो log m+n और log m-n की प्रॉपर्टी लग सकती है। तो नेट में जो मेरे को कंक्लूजन मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 8 इंटू में x+3 डिवाइडेड बाय x-1, और यहाँ पे आएगा बेटा 2, बेस मेरा 4, ये 4 उधर हो जाएगा। ये बात आपको बता रखी है बेटा कि लॉग कैसे पढ़ा जाता है, इसको बार बार डिस्कस नहीं करते। 8 इंटू में x+3 अपॉन में x-1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 4, सॉरी बेटा 2 इंटू 4 नहीं होगा, 4 की पावर बेसिकली 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ पे आया x+3, यहाँ पे आया x+1, यहाँ पे आया 16 और यहाँ पे इंटू हो रहा है 8। तो 8 से ये कट जाएगा, 8 2 जा 16। मेरे को अब क्या मिलेगा बेटा, मेरे को मिलेगा x+3 अपॉन में x-1 इज इक्वल टू बेटा 2। मैंने सॉल्व करा, x+3 इज इक्वल टू 2x-2, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 2x-x, तो x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू बेटा 5 आई है, क्या ये उस सिचुएशन के अंदर ट्रू है? मेरे पास जो डोमेन कंडीशन है कहता था x बिलोंग है कि क्या ये x जो है 1 से लेके इंफिनिटी यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और मेरा आंसर निकला है बेटा 5। तो अल्टीमेटली 5 जो है वो इस रेंज में है, तो मेरा आंसर एक वैलिड आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इस बार भी बेटा सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो इस वाले के लिए है, इस वाले के लिए x जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ऑलरेडी x नेगेटिव है। अगर मैं नेगेटिव x लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। दूसरा है बच्चे मेरे पास क्या कि x+1 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन -1 है। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठे पढ़ूं तो इकट्ठे मैं इन दोनों को यही कह सकता हूं कि हमारे पास x जो है
हमारे पास जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और सॉरी -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो x जो मेरे पास है -1 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 0 से, तो ये मेरी बेसिकली डोमेन है। अब मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। बेटा क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, log -x इज इक्वल टू log x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे आया 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो मैं अब मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं x को सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर बेटा ये तो मिडिल टर्म से नहीं टूटेगा, तो मेरे को इसके लिए d पे जाना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है बेटा मेरा 3 का स्क्वायर, 4a क्या है 1, c क्या है 1, 9 माइनस 4, तो d की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 5। तो अब मेरे पास जो दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, उनका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो बच्चे मेरे पास जो माइनस बी है, बी कितना है मेरा -3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में a की वैल्यू 1 है, तो बेटा मेरे पास ये 2 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b मेरा 3 है बेटा, a मेरा 1 है और d जो है अभी अभी हमने निकाला रूट d का मतलब रूट 5 है। अब बच्चे मेरे पास आंसर -1 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बेटा, एक आंसर आया मेरा -3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 और दूसरा आंसर आया जैसे बीटा कह ले -3 प्लस में रूट 5 अपॉन में 2। तो बच्चे माइनस रूट 5 आया, अगर मैं देखूं तो ये रूट 4 से बड़ा है, तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग खुलेगा। 2 पॉइंट समथिंग और 3 को अगर उसके अंदर ऐड करेंगे तो -5 से डिवाइड करेंगे तो -2.5 के आसपास आंसर जाएगा। लेकिन मेरा आंसर -1 से बड़ा होना चाहिए, तो दैट्स वाई डोमेन कंडीशन जो है, डोमेन की वजह से ये मेरा आंसर नहीं है। डोमेन यानी कि x की वैल्यू जो है इसी के अंदर होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पे बात करूं -3 रूट 5 जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि बच्चे हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.8 या 0.9 होगा, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का होगा लेकिन, तो तकरीबन 0.45 जाएगा। तो 0.45 जाएगा तो -1 से 0 के बीच में है, तो डोमेन कंडीशन पर ये आंसर वैलिड है और यही मेरा क्या होगा आंसर है एक तरीके से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बेटा रूट 5 जो है रूट 4 से मैंने कंपेयर करा है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, इस बेस पे मैंने इसको कंपेयर करा है। आगे चलते हैं बेटा, मैंने लिखा है सॉल्व फॉर एक्स। बेटा इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार हमारे पास बेस बराबर नहीं है, तो बेस बराबर नहीं है। अच्छा फिलहाल मैं अपनी प्राइमरी कंडीशन पे काम करूं, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को अगर मैं मिला के देखूं तो x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं बच्चे log 2 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log 1/2x। बच्चे अब मेरे पास है ना बेस बराबर नहीं है, जब बेस बराबर नहीं होता तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी लॉग की नहीं लगा सकता, ना ही मैं दोनों तरफ से लॉग काट सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, हम बेस बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे ना बेस 2 ले लूंगा। अगर बेस 2 ले लूंगा तो हमने चेंज द बेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऊपर m होता है उसके नीचे भी वही बेस आ जाता है, नीचे n होता है उसके नीचे भी वही बेस आ जाता है। तो बेटा अगर मैं बात करूं ऊपर तो ठीक है log 2x आया, नीचे 2 की कितनी पावर लेके 1/2 आए, तो आंसर आया -1। तो इसका मतलब है बेटा मुझे ये मिला log 2 3x माइनस 2, यहाँ पे मिला माइनस log 2x। अब ये माइनस ऊपर जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा log 2 3x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा log 2 x की पावर -1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू बेटा 1/x। ठीक है, यहाँ पे आया 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा फिर से मेरे को मिडिल टर्म तोड़नी पड़ेगी, तो तोड़ते हैं। -3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -1/3 और x की वैल्यू हो गई 1। तो दिस इज माय आंसर।
ठीक है। अब बच्चे x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 1/3 भी है, तो कोई ना एक आंसर तो कटेगा बेटा, या क्या पता दोनों वैलिड हो। लेकिन मेरे को कह रहा है जो डोमेन रेस्ट्रिक्शन है वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। तो आंसर में बेटा ये कटेगा ड्यू टू डोमेन रेस्ट्रिक्शन, और सिर्फ इतना ही पार्ट मेरा आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा 4 क्वेश्चन है, इस बार बेटा मैं ना आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा, और आंसर निकालने के बाद इसको देखूंगा कि आंसर वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखते हैं बेटा, सॉल्व फॉर एक्स ही करना है मेरे को। इस बार दोनों का बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, log 2 4 इंटू 3x माइनस 6, नीचे आ जाएगा बेटा 9 की पावर x माइनस 6 इजिकल टू 2 हो जाएगा। ये 2 सॉरी इजिकल टू 1 है बेटा। बेटा बराबर में मेरे 1 है, तो यहाँ पे हुआ 4 इंटू 3x माइनस 6, यहाँ पे लिखा 3 की पावर 2 और इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, 3 की पावर x का 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। मैंने कहा 3 की पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान के करते हैं, तो मेरे पास आया 4t माइनस 6, नीचे हुआ t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस में 12। इनको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर मैं जीरो रख देता हूं बेटा, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 प्लस 6। तो मेरे पास रिजल्ट आया 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस में 6, मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो अब मैं इसके अंदर से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 0 बचा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा मिडल टर्म को खोलते हैं, तो मैंने खोला 3t प्लस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू ली t माइनस 3 प्लस 1 t माइनस 3 is equal to 0 to t plus 1 and t minus 3 is equal to 0। तो t की वैल्यू हो गई -1 एंड t की वैल्यू हो गई 3। बेटा t जो है मेरा बेसिकली 3x है, तो 3x की वैल्यू -1 एंड 3x की वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो बेटा सबसे पहली बात तो कोई भी ऐसा x नहीं है जहाँ पे 3 जो वैल्यू डालूं तो मेरे को -1 मिल जाए, तो ये इस पार्ट ऑफ ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। और अगर इसमें देखूं तो x की वैल्यू 1 मिल रही है, आंसर 1 आ चुका है, लेकिन इस बार डोमेन रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं निकाली, तो इसलिए मैं क्या करता हूं बेटा, इसको डायरेक्ट पुट करके देखता हूं। अगर मैं 3x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो पहले वाले ब्रैकेट में 4 इंटू में 3 यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि ये पॉजिटिव, दूसरा वाला है 9 की पावर 1 यानी कि 9, इसमें से -6 करेंगे यानी कि हमारे को क्या बचा 3। तो दोनों के दोनों मेरे क्या है पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1 एक वैलिड आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पांचवा क्वेश्चन है, इस बार बेटा सॉल्व फॉर एक्स है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। मैंने देखा क्वेश्चन में ये भी बेस 6 है, ये भी बेस 6 है, इसके अलावा यहाँ पे बेस 9 है, यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ पे 64 है। तो बेटा 8 और 64 को इनलाइन किया जा सकता है, यानी कि बैलेंस किया जा सकता है। जो नहीं हो सकता बाकी उनको इधर रखते हैं। तो हमने क्या करा, मैंने एक तरीका अपनाया ये कि जो बेस सेम सेम है उनको इधर रखा, ठीक है, और एक x वाला जो बेस है वो भी लगभग सेम हो सकता है, तो इसको मैंने बेटा उधर रखा, माइनस में log 8x। अब बच्चे क्या हो सकता है मेरा, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये वाला जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरा ये आएगा बच्चे log 6 3 की पावर 2 माइनस में log 6 2 की पावर 2, तो ये हो गया बेटा 2 log 3 6 माइनस में 2 log 2 6। बेटा 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया हमारे पास, बच्चे यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये प्लस का होगा, तो अंदर बचा बेटा ये आ गया मेरे पास log 3 2 6 बेस 6 से 6 गया, तो ये तो हो गया 1। माइनस में बेटा यहाँ पे लिया log 3 की पावर 2 3 की पावर 3 माइनस में 3/2, अंदर बचा बेटे पर log 3, तो ये मेरे पास 3/2 आया, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 1। तो अब मेरे को नेट में क्या मिला -3/2। अब मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूँ कि राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, तो राइट हैंड साइड पे मैंने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ log 8 की पावर 2
ऊपर मेरे पास x ही रहेगा माइनस लॉग 8x। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 लॉग नीचे 8x माइनस में लॉग 8 2। तो ये हुआ बेटा माइनस का 1/2 लॉग 8x। तो -1/2 बेटा यहाँ पे हुआ, -1/2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/2 लॉग x। बच्चे अब मेरे पास 2 में से 3/2 गया, मेरे पास 1/2 बचा, यहाँ पे -1/2 log x हुआ। 1/2 से 1/2 कट गया तो log x इज इक्वल टू -1। तो बेटा log x इज इक्वल टू -1 है बेटा। अब मेरे पास अच्छा एक गलती मैंने कर दी, मैंने बेटा 8 नहीं लिया, यहाँ पे 8 बेस चल रहा था, तो बेस 8 चल रहा था बेटा, मैंने बेस 8 लेना लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 की पावर -1, 8 की पावर -1, x इज इक्वल टू 1/8 इज माई आंसर। तो बेटा यहाँ पे ये मेरा आंसर हुआ, x की पावर वैल्यू जो है 1/8 है। अच्छा बेटा जहां जहां पे भी मैं 1/8 रखूंगा वहां वहां पे x जो है लॉग जो है अंदर वैल्यू ये पॉजिटिव देगा, तो 1/8 इज अ वैलिड आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। द सम ऑफ अ वैल्यू ऑफ x, बेटा सम ऑफ अ वैल्यू ऑफ x, बेटा जो भी आंसर निकलेगा उन x का मेरे को सम करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपको एक दो चीजें पता चलेंगी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हमारे पास x+1 भी है और x+4 भी है। इस बार भी अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा x जो है ग्रेटर देन -1 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है -4 होगा। अल्टीमेटली बेटा इन दोनों में से चलेगी किसकी, इन दोनों में से बेटा x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, अल्टीमेटली इसकी चलेगी, क्योंकि -1 और -4 से -1 की ही चलेगी बेटा, सिंपल सी बात है। आगे बेटा क्योंकि अगर -1 से बड़ा होगा तो -4 से अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे अब मेरे पास दोनों का बेस सेम है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। लॉग मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे लिया बेटा x+1 और यहाँ पे लिया x+4 इज इक्वल टू क्या 1। तो x+1 और x+4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 मैं इधर लेके आऊंगा, x² प्लस 5x+4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1। तो बेटा x की वैल्यू 0 भी आई है, x की वैल्यू -5 भी आई है, तो कौन सा आंसर वैलिड होगा बेटा, x इस कहता है ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन -1 होना चाहिए तो कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 ही वैलिड होगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा अगर मैं ये नहीं भी निकालता तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास x के दो आंसर हैं, जिसमें से एक 0 है एक -5। 0 रखने पर क्या हो रहा है बेटा और -5 रखने पर क्या हो रहा है, 0 रखने पर तो पॉजिटिव है लेकिन -5 रखने पर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही। तो इसलिए बच्चे यहां पर भी मेरे को देखने को मिल सकता है कि -5 इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर। तो बेटा अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो हो क्या रहा है कि ऐसा क्यों निकल रहा है, देखना बेटा। हमारी प्रॉपर्टी है log m प्लस log n और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है mn। अगर बेटा मैं ये m पॉजिटिव रखता हूं n पॉजिटिव रखता हूं तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर बेटा मेरा ये नेगेटिव होता है ये नेगेटिव होता है तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो बेटा mn पॉजिटिव आ सकता है लेकिन इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, यानी तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब -5 है ना, मेरी इस कंडीशन में जा रहा है, जो -5 है वो मुझे इस कंडीशन में लेके आ रहा है कि मेरे को ये दोनों के दोनों क्या करने हैं, नेगेटिव है, और रिजल्ट मेरे को जो है ये जो रिजल्ट है बेटा ये मेरे को पॉजिटिव दे रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं हर बार जो है कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो भी लॉग के अंदर वैल्यूज पुट होनी है उनको नेगेटिव ना होने दूं, इस चीज को मैं हमेशा ध्यान में रख रहा हूं। मैंने लॉजिक भी डिस्कस कर दिया, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूं बेटा, 7th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। इस बार मैं बेटा निकालता नहीं हूं, इस बार मैं डायरेक्ट करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे क्या, log 2 की पावर 2 x-1 इज इक्वल टू log 2 x-3। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 log 2 x-1 log 2 x-3। बेटा ये 2 इधर जाएगा log 2 x-1 और ये हो जाएगा log 2 x-3 का स्क्वायर। log 2 से log 2 कट गया बेटा, x-1 x-3 का होल स्क्वायर।
एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस में 9, थ्री थ्री का माइनस में 6x। तो बेटा मेरे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा यहाँ 0 एक्स स्क्वायर, ये 9 उधर जाएगा और ये 6 माइनस का हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा 10। तो मेरे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास बेटा इक्वेशन बनी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मिडिल टर्म टूट सकता है। मैं देख भी पा रहा हूँ -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो सिचुएशन बनी या जो आंसर बना वो है x माइनस 2 एंड x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा मेरे पास दो आंसर है, x की वैल्यू 2 भी आ रही है एंड 5 भी आ रही है। अगेन बेटा मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास अगर मैं 2 रख देता हूं तो एक सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर मैं 5 रखूं तो कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं होगी। तो ये आंसर नहीं है, x इज इक्वल टू 5 ही आंसर है। और अगर मैं इसको यहां से निकालता तो x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 3, अल्टीमेटली मेरे को चाहिए होता x ग्रेटर देन 3। तो यहां से भी अगर मैं देखता तो अल्टीम ये कह रहा है कि 2 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी। एक दो मुश्किल क्वेश्चन को उठाते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। मैं भी पहली बार कर रहा हूं बच्चे, तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद मैं भी अटक सकूं या अटक जाऊं। तो इस क्वेश्चन को पहले मैंने लिखा log√2, ये इधर चला गया बेटा √x+3 और माइनस में x-3। तो बच्चे ये तो ठीक है, log2 में है और ये x-4 है। इसको बेटा लिख सकता हूं log2 की पावर 1/2, अंदर बेटा ये सेम रहेगा। यहाँ पे बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं जब मैंने इसको लिखा log2 तो ये हमारे को इससे डिवाइड होती है, अंदर मेरा सेम रहता है, 1/2 से डिवाइड होगी, 1/2 से जब डिवाइड होगी तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 log अंदर बेटा क्या रहेगा, यहाँ पे फिलहाल सेम रहेगा। तो यानी कि बच्चे मेरे पास log2 अंदर आया √x+3 माइनस √x-3 का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा यहाँ पे log2 है तो इसको log2 बना सकता हूं, मैं इसको log2 2 कर सकता हूं। यहाँ पे log2 x-4 है। अब बच्चे दोनों को कर सकते हैं, हमारे पास बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2x-4, तो रिजल्ट आ गया बेटा 2x माइनस में 8। तो बाहर आ गया बेटा log2। अब बेटा log2 से log2 मेरा आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, कटता नहीं है बेटा बेसिकली। तो यहाँ पे ये बचा मेरे पास फैक्टर बचा 2x माइनस 8, या इसमें से 2 कॉमन ले भी लिया जाए तो x माइनस 4। यहाँ पे क्या बचा बेटा x प्लस 3 माइनस सॉरी प्लस x माइनस 3 माइनस का बेटा 2√x-3 और x प्लस 3। तो 3 से 3 कट गया बेटा, 2x बचा मेरे पास माइनस का 2 अंडर रूट यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो मेरे पास बेटा अब 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चे, आपका x-4 बचेगा, यहाँ पे x आया माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब बच्चे आगे क्या करें, आगे हम देखते हैं बेटा x से x भी कट रहा है और माइनस से माइनस भी कट रहा है। तो बेटा मेरे पास 4x² माइनस 9, स्क्वायरिंग करूंगा बेटा दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड बेटा स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास आएगा 16 और ये हो जाएगा x² माइनस 9। तो x² की वैल्यू 25, अगेन बेटा x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ रही है। तो बच्चे मैं यहाँ पे चेक करूंगा फिर से कि प्लस माइनस 5 वैलिड है। तो मेरे को पता चला बेटा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5, जिसमें से -5 मेरा वैलिड नहीं है। तो आंसर सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेटा इस बार भी क्वेश्चन ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। मैं चाहूं तो होमवर्क भी दे सकता हूं, बट क्या करूं बेटा, बेस सेम है, -2 पर चले जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू -6, 4 की पावर -6 हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।
तो मैं आपको इसके लिए होमवर्क दे देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। आपका बेस सेम है, 2 पहले पावर ऊपर जाएगी, फिर बेस सेम है तो वहां से भी कुछ आ जाएगा, क्या कहते हैं, यहाँ से भी बेटा x की पावर 6 जनरेट होगी, और यहाँ से भी बेटा मैं ये देख पा रहा हूँ कि बच्चे 4 की पावर -6 जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे एक लगता है कि एक डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपसे ये हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो बेटा एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने मिस कर दिया लिखना। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। बेटा क्वेश्चन है मेरा log x की पावर log x प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 5 प्लस log x। ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हालांकि मुश्किल नहीं है, जैसे हम करके आ रखे हैं वैसे उन्हीं रेंज में है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा ये पावर चढ़ी हुई है, इनको नीचे लाने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अच्छा बेटा लॉग जब कुछ नहीं मेंशन होता तो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। या फिर ये भी कहो कि बेटा जब मेंशन नहीं कर रहा तो हम 10 ही एज्यूम करके पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया बेटा लॉग, मैंने लिया बेटा यहाँ पे लॉग बेस 10, यहाँ पे x और इसकी कोई पावर है, यहाँ पर भी बेटा सिंपली लॉग 10, यहाँ पर भी 10 और इसकी भी कोई पावर है। तो बेटा जो पावर है वो है log x प्लस 5 अपॉन 2, ये बाहर आ जाएगी, अंदर बच जाएगा मेरा log x 10, यहाँ पे भी पावर है 5 प्लस log x, अंदर बच जाएगा बेटा log 10 विद बेस 10। तो बेटा ये वाला जो मेरे को रिजल्ट है ये मेरे को 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो मेरे पास यहाँ पर हुआ 5 प्लस log x, यहाँ पे आया बेटा log x, यहाँ पे हुआ बेटा log x प्लस 5 अपॉन में बेटा 2। तो अब log x बहुत बार है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने कहा मैं पुट कर देता हूँ log x को t मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसा करने पर ये t प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी t, नीचे 2 इज इक्वल टू 5 प्लस t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो t प्लस 5 अंदर t से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ 10 प्लस 2t, यहाँ पे हुआ टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 10 प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा ये सॉल्व हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। माइनस ये प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया, t प्लस 5 आ गया, माइनस 2 t प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई बेटा 2 और t की वैल्यू आ गई -5। तो बेटा t मेरा क्या था बच्चे, log x था, log x यहाँ पे भी 2 आ गया और log x इज इक्वल टू -5। अब बच्चे इसका बेस 10 था, इसका बेस भी 10 था, तो x की वैल्यू आ गई 10 का स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10 की पावर -5। तो बच्चे अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ 10 की पावर 2 तो ठीक है 100 आता है, और 100 हम डाल सकते हैं हर जगह पे, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं दिख रही। लेकिन अगर 10 की पावर -5 का मतलब हुआ 1 अपॉन में 10 की पावर 4 पे 10,000 यानी कि 1 अपॉन 1 लाख, इतना ज्यादा छोटा हो गया 10 की पावर -5। तो अगर मैं इस वैल्यू को भी डालता हूं तो बेटा मेरे पास कहीं से भी है ना x नेगेटिव नहीं हो रहा, तो इसलिए मेरे पास ये दोनों आंसर वैलिड है, ये आंसर भी वैलिड है बेटा आपका, और ये आंसर भी वैलिड है। तो x की पावर बच्चे 10 का स्क्वायर भी वैलिड है, और x की वैल्यू 10 की पावर -5 भी मेरे आंसर का पार्ट है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इक्वालिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सेम क्वेश्चन है, मतलब बहुत कुछ अलग नहीं है, तो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जितने भी क्वेश्चंस थे आप उसमें समझ चुके होंगे। अब मैं अगला पार्ट इनइक्वालिटी के ऊपर बढ़ना है। इनइक्वालिटीज के ऊपर क्या होगी चीजें, इनको भी हम बेटा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे।